कहते हैं कि साईं को कोई एग्जैक्टली समझ नहीं सकता, बाबा के हज़ारों हाथ हैं। तो जिस पर जैसी रहम नज़र पड़ी उसको बाबा का वैसा रूप समझ आता है। कोई उनको भाई मानता है, कोई उनको परिवार का मुखिया मानता है, कोई उनको बाबा ही मानते हैं, कोई उनको माँ की दृष्टि से देखते हैं, कोई उनको शिव तो कोई राम तो कृष्ण। ये सब कुछ भक्त के भाव पर है और कुछ तो बाबा की कृपा है कि कौन उनको किस नज़रिए से देखता है और किस नज़रिए से उनके दर्शन लेता है। आज ऐसे ही बाबा के उन अनंत रूपों में से एक रूप का मैं व्याख्या करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे रूप को समझ पाए या सारे रूप की व्याख्या की जाए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ रूप हैं बाबा के जिसका हम जिक्र कर सकते हैं और उसमें से एक रूप का आज मैं जिक्र कर रही हूँ। बहुत सोचने के बाद, उस चीज़ को बहुत एनालाइज करने के बाद इस रूप के बारे में समझ में आया जो आप लोगों से जिक्र कर रही हूँ। होता ये है कि कई सालों से ये साई डिवोटी जो हैं ये बाबा को मानती आई हैं और बाबा की जिस तरह से सच्ची श्रद्धा रखकर बाबा के व्रत करना, बाबा पे विश्वास रखना, बाबा की आराधना करना, उनकी आरती करना, सब कुछ करती आई हैं। एक वक्त था जब साई के लिए ही इनकी सांसें चलती थीं, उसके अलावा इनके जीवन में ना कोई था और ना किसी को ये आने देना चाहती थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन बाबा के इनके लाइफ में आने के बाद ऐसा हुआ कि इनके एक आप लोग सुने होंगे कुल देवी होते हैं, सॉरी, है ना, कुल देवी होते हैं। तो इनके जो कुल देवी थे उनके साथ ही इनका जो था ना वो रिश्ता अच्छा नहीं था। मतलब उनके आपस के जो मसले थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो कुल मिलाकर ये जो डिवोटी थे ये अपने कुल देवी पर ही ध्यान नहीं देते थे, ये चीज़ थी। अब जब बाबा आए ना तो बाबा को ही बहुत वक्त लगा इनके लाइफ में स्टैब्लिश होने में, शांत होने में। देखिए बाबा के कितने सुंदर रूप की व्याख्या हो रही है आज। बहुत समय बीत गया, उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने ऐसी लीला करनी शुरू की कि जहाँ इनकी कुल देवी थी, जहाँ उनके ग्राम देवी देवता कुल देवी देवता थे, कुल देवता और कुल देवी, उसी जगह पर बाबा जो है उनके दर्शन इनको मिलने शुरू हो गए। मतलब ये जब उनके दर्शन को जाते या फिर ये बाबा के दर्शन के लिए जाते तो वहाँ पे उनकी उपस्थिति होती। मतलब बाबा ने ऐसी स्थिति करके रख दी कि जिस कुल देवता और कुल देवी से इनको बिल्कुल मतलब इनका रिश्ता बहुत ख़राब था, वहाँ पर ना बाबा जो है खुद उपस्थित होने लगे और एक साथ दर्शन कराने लगे। अब क्या होने लगा, इससे ये होने लगा कि इनका तो ये था कि बस जहाँ पर बाबा है, जैसा कि साई डिवोटीज़ का होता है कि अच्छा चलो बाबा है ना तो सब ठीक रहेगा, तो जहाँ इनको बाबा दिख जाते तो फिर लगता सब ठीक है। पर ऐसे करते करते क्या हुआ कि इन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कब इनका कुल देवता और कुल देवी जो है उनके प्रति जो है, इनके कुल देवी देवताओं के प्रति इनकी आस्था बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं ये उनको आजमाती भी थी, इनको अपने कुल देवी देवता पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, ये इनको आजमाती भी थी। लेकिन अब क्योंकि ना बाबा ने ऐसी स्थिति कर दी थी कि ये जहाँ जाते ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ था, इतने सालों से हम जिन मंदिरों में जा रहे हैं फिर भी अब ऐसा होने लगा कि ये दोनों एक जगह दिखने लगे थे। मतलब इनका विग्रह इधर है तो उधर बाबा का विग्रह होगा, या बाबा का विग्रह जहाँ है वहाँ उनका होगा। इस तरह की स्थिति में ये आ गए थे। और धीरे धीरे करते ना, मैंने क्यों बोला कि मैं बाबा के आज अनंत रूपों में से एक रूप की व्याख्या करने जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद, मतलब कई साल लग गए इस चीज़ को। फिर लास्ट में ना बाबा ने इनको ये समझाया कि बेटा मेरा तुम्हारे जीवन में उतरने का उद्देश्य ये नहीं था कि तुम्हारा सफ़र शिरडी दरबार पर है, नहीं, तुम्हारा सफ़र तुम्हारे देवी देवताओं पर है। और विशेषकर एक रूप को बाबा ने दिखाया कि यही है, यही तुम्हारे लिए है और तुमको पूरे जीवन जो है इनको ही पूजना है। लेकिन तुम जो हो ना वो सीधे तरीके से जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तुमने इतना समय लगाया यहाँ पर पहुँचने में कि मुझे स्वयं उतर कर आना पड़ा तुम्हारे पास, तुम्हें समझाने के लिए। तो तुम्हारा सफ़र मेरे साथ यहीं तक का था, इसके आगे मेरे ही इस
दूसरे रूप अपने कुल देवी देवता के रूप में अब तुम मुझे पूजना। मेरे इस रूप का सफ़र यहीं पर था। ऐसा नहीं है कि इसके बाद बाबा छोड़ देंगे। एक बार बाबा ने किसी का हाथ पकड़ा तो वो कभी छोड़ते नहीं हैं। और आपको पता है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि बाबा हमारी लाइफ में कुछ वक्त थे, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया और अब हम उनकी पूजा नहीं करते। बहुत लोग छोड़ देते हैं बाबा को। तो ये जो पकड़ना और छोड़ना है ना, ये हम प्रत्यक्ष रूप की बात कर रहे हैं, जो हम लोग सामने से देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप होता है जिसमें बाबा पहले भी कई जन्मों से अपने बच्चों के साथ थे और आगे भी हमेशा रहेंगे, और हमेशा हम उनके पास रहेंगे क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं। और बाबा का एक वो लाइन है ना, सबका मालिक एक। तो इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बाबा क्या बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने इनको ये कहा कि बेटा, अब तुम्हारी इस लाइफ में मेरे साथ की जो जर्नी थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब तुम्हारा दरबार शिरडी दरबार नहीं है, अब तुम्हारा कोई और दरबार है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शिरडी भी तुम आना, उसी श्रद्धा से आना, लेकिन जिस कुल देवी देवता को तुम्हें पूजा करना था और जिनको तुम्हें जिस तरह से, जिस डेडिकेशन के साथ करना था, जो तुम उनका नहीं मेरा कर रहे थे, वो अब तुम्हें उनका करना है, मेरा भी करना है। मैं कहीं जा नहीं रहा, हर दिन तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब जो तुम्हारा झुकाव है ना, ये उधर होगा और ये उधर होना उचित है। तुमने बहुत समय लगाया, लेकिन अब तुम्हें वहाँ पर रहना है। और बाबा का उनके लाइफ में आना ही सिर्फ इसलिए था कि ये जो दो लोग एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पा रहे थे ना, तो बाबा ने इस बच्चे का हाथ खींचा और वहाँ पर रख दिया। और जब बाबा ने हाथ पकड़ कर रखा ना, तो क्योंकि बाबा ने रखा तो इसलिए उनके मन में ना कोई शक, ना कोई शंका, ना कोई डाउट, कुछ नहीं। तो बाबा के कभी कभी ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाबा के अनेक रूपों में से एक रूप ये भी है जिसमें वो बीच में आते हैं बाबा, और जो दो खराब रिश्ते हैं ना, उसको ठीक कर जाते हैं। अब ये नहीं है कि बाबा कहीं चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी श्रद्धा बाबा के प्रति थी, जो फीलिंग्स आपकी बाबा के प्रति थी ना, वो रहेगी। लेकिन एक अलग ही लेवल की फीलिंग जो है ना, जिससे बाबा जोड़ रहे हैं, उससे जुड़ जाएगी। ऐसी लगन लग जाएगी कि फिर वो कभी पीछे मुड़कर देखने का कोई मौका नहीं रहेगा। तो अनंत रूपों में एक रूप ये भी है बाबा का। ऐसी भी लीला बाबा करते हैं। इसलिए कई लोगों ने, पर्सनली मैंने भी इस चीज़ को विटनेस किया है कि जब बाबा आपकी लाइफ में आते हैं तो कुछ लोगों से, कुछ देवी देवताओं से, कुछ भगवान जी के रूप से जिनसे आप डरते होंगे, जैसे मैं भी डरती थी, तो बाबा ना उनसे आपके रिश्ते को ठीक कराते हैं। जो रिश्ता खराब है उसको ठीक कराने के लिए भी आते हैं। बाबा के अनंत रूप में से एक रूप ये भी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा के आपके लाइफ में आने के बाद आपका झुकाव फॉर एग्जांपल श्री कृष्ण के प्रति ज़्यादा बढ़ गया है, या हनुमान जी के प्रति ज़्यादा बढ़ गया है, या शिव जी की अब आप बहुत ज़्यादा आराधना कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि बाबा आपकी लाइफ में आए ही इसलिए थे कि बाबा को आपको आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर पहुंचाना था। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वहाँ चलते चले जाइए। सोचिए ही मत क्या, क्यों, किस लिए, ये सवाल नहीं होना चाहिए। हालांकि एज एन ह्यूमन बीइंग हमारे मन में ये सवाल आते हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा इन सवालों पर ध्यान देना ही नहीं है। वो जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ जाइए। और मन में ये गिल्ट मत रखिए कि बाबा को अच्छा लग रहा होगा या बुरा, बाबा क्या सोचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बाबा इस रूप में आपकी लाइफ में आए हैं तो उनको उनका उद्देश्य पूरा करने दीजिए। जय साईं राम।